आ गई वो तारीख जिसका इंतजार धनु राशि वालों को वर्षों से था। आ गया वो समय जब जीवन में एक नया मुकाम, एक नई दिशा धनु राशि वालों को मिलेगी। लाखों करोड़ों का खेल इस समय में हो जाएगा और धनु राशि वालों पे धन वर्षा ये दो ग्रह करेंगे। मित्रों, आज के युग में सामान से सम्मान, धन से सम्मान, समाज में इज्जत, परिवार में इज्जत, और वो व्यक्ति जिसके पास धन होता है वह चौड़ के चलता है। अब ये जो समय है ये धनु राशि वालों के जीवन में अब बहुत ही बड़ी उपलब्धि लेके आएगा, क्योंकि दो ग्रहों की टक्कर जिंदगी के मायने पलट के रख देगी। आज का युग कलयुग का युग है। कलयुग के युग में जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, युति बनाते हैं, तो ये नए नए अवसर को लेके आते हैं। धनु राशि वालों की जो पिछली कहानी थी वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जब साढ़े साथी का पैर लगा तो जिंदगी तहस नहस करके रख दी। मगर अब मार्च सन 2024 चल रहा है, ना तो शनि की साढ़े साथी है, ना शनि की ढैया है, और धनु राशि वालों का नया जीवन, पुनर्जन्म ये दो ग्रह करेंगे। बात करते हैं राहु महाराज की, तो राहु महाराज को कलयुग का महाराज कहा गया है, कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि बिना राहु के जिंदगी चल नहीं सकती। और ग्रह तो देते हैं सिर्फ सोच, मगर जब सोच को अंजाम देता है वह देता है राहु। राहु अगर मारे तो उसे कौन तारे, और राहु अगर तारे तो उसे कौन मारे। राहु की पावर, राहु की टक्कर से सारे ग्रह नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान का भंडार है। आज का जो पूरा वेश है, जो कलयुग का वेश है, जिस पे हम कार्य करते हैं, जिस पे हम चलते हैं, ये धरती, ये आकाश, ये पर्यावरण, ये पूरे राहु के कंट्रोल में है। ये बिजली, ये आंधी, ये तूफान, ये भूकंप, ये भूचाल, ये राहु की नेगेटिविटी है, राहु की असुराट है, राहु का गुस्सा है। और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, जब ऊर्जा की बात होती है, जब लाइट की बात होती है, जब बिजली की बात होती है, और साइंस की बात होती है, आविष्कार की बात होती है, तो राहु इसमें महारत उसने हासिल करी है और राहु का इस पर राज्य चलता है। मित्रों, मार्च का समय चल रहा है, 2 माह निकल गए मार्च सन 2024 में। अब 7 मार्च सन 2024 से बुधदेव करेंगे राशि परिवर्तन। ये बुधदेव का राशि परिवर्तन बहुत ही अद्भुत है, इसलिए ध्यान से सुनना। धनु राशि वाले बैठे हुए हैं बेगाने अफसाने से। धनु राशि वालों को दिशा नहीं मिल रही, क्या करें क्या ना करें, अब क्या होगा, और ये जिंदगी कैसे अब बेगानी से मस्तानी बनेगी। तो मित्रों, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब राहु महाराज बैठ गए तुम्हारे चौथे घर में और शनि से हटके अब बुधदेव 7 मार्च सन 2024 से टक्कर बनाएंगे, और ये टक्कर राहु के संग होगी, यानी राहु और बुध की युति बनेगी। अब ये राहु और बुध की युति तुम्हें साइंटिस्ट बनाएगी, तुम्हें टेक्नोलॉजी में ले जाएगी, एक आविष्कार करेगी। जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए शुभ है समय। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वीजा नहीं बन रहा है, पासपोर्ट नहीं बन रहा है, जा नहीं पा रहे हैं, अब चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ राहु महाराज विदेश का कारक है, और जो बुध है वो बुद्धि का कारक है। जब राहु बुध की युति बनती है तो एक नया आविष्कार करती है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं धनु राशि वाले, उनके लिए अच्छा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में फॉरेन में रह के जॉब करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। जो विद्यार्थी हैं और वह पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी विदेश से संबंधित बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए और किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर वह पढ़ाई विदेश में जाके करना चाहते हैं तो कर जाएंगे। अगर अपने स्थान पर, यानी जहाँ जन्मभूमि है, आपने जन्म लिया है और वह आप दूसरे राज्य में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ चौथे घर में जब राहु और बुध की युति बनेगी तो नए नए अवसर लेके आएगी। यहाँ जो धनु राशि वालों के लिए एक अवसर इसलिए भी शुभ है यहाँ, क्योंकि राहु महाराज बैठे हैं धनु राशि वालों के चौथे घर में, और उस घर में राशि पड़ रही है मीन, और मीन राशि में ही आ जाएंगे बुध। अब बुध मीन राशि में जब आते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं। नीच का बुध कहते हैं कि नीच का बुध बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता,
मगर यहाँ क्यों देगा भाई? यहाँ इसलिए देगा क्योंकि यहाँ राहु बैठ गए और राहु ने बुध की नीचता भंग कर दी, तो ये तो नीच भंग राजयोग बन गया। अब ये नीच भंग राजयोग आपके जीवन में धन वर्षा देगा। जो लोग ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, पुराने अनुभवी हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, फूड से संबंधित काम करते हैं, रेस्टोरेंट है, किराना स्टोर है या मॉल्स हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, किराए पर उठाना चाह रहे थे, तो रेंटल इनकम के योग बनेंगे। और जो लोग किसी भी तरीके से वर्क करते हैं मैनेजमेंट से संबंधित, उन लोगों के लिए अच्छा है। इस समय में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं धनु राशि वाले, उनका जॉब लग जाएगा। वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए बार बार ट्राई करना चाहते हैं, इंटरव्यू फेल हो रहे थे, अब इंटरव्यू में पास कर जाओगे, क्योंकि राहु का एक आइडिया और आपकी बदल देता है जिंदगी। राहु क्या है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो देता है, अचानक देता है, तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। यहाँ बुध राहु की युति चौथे घर में बैठेगी। 7 मार्च सन 2024 से राहु बुध की युति बनेगी और ये संसप्तक दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे। अब 10वें घर में ये नजर डालेंगे तो कार्य क्षेत्र में जंग जीत जाओगे। मन थका थका था, बुझा बुझा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि शनि अस्त चल रहा है और यहाँ बुधदेव भी वक्री चल रहे थे। तो शनि 18 मार्च सन 2024 से उदय हो जाएंगे और बुधदेव भी जो है उदय हुए हैं और राशि परिवर्तन इन्होंने कर लिया है। तो कुछ तो नया होगा जीवन में। जो मुरझाई है, जो अफसाने हैं, जो परेशानियां हैं, वह दूर हो जाएंगी। खुश रहो तुम हमेशा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रह एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। सबसे पहले तो अगर राहु को अच्छा रखना है तो सुबह सुबह मेडिटेशन करो। जंक फूड, चाउमीन है, बर्गर है और ज़्यादा समोसा है और वैसे जो आइटम है, जो जंक फूड है, उनसे दूर रहो। शुद्ध खाना खाना है, शुद्ध पानी पीना है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। ज़्यादा आपने अगर जो है काला पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली तो उससे क्या है, शुरुआत में तो अच्छी लगती है, कुछ समय तो ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने में भी गर्मी का मौसम है, अच्छा लगा। कोशिश ये करनी है कि आपको नेचुरल फूड लेना है। नारियल पानी पियो, जूस पियो और जो है खाना खाना है तो अपना रोटी लौकी की सब्जी खाओ, शुद्ध खाओ। लौकी की सब्जी है, हरी सब्जियां हैं, आप ताजे फल का जूस है, अच्छा अच्छा खाओ। जिससे क्या है कि राहु क्या है, आपको शुभ अवसर दे। ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा जंक फूड का स्वाद लेना, चाउमीन है, बर्गर है, पेटीज है, पिज़्ज़ा है, ज़्यादा ये आप रोज रोज खाते हैं तो ये बुद्धि को ठस कर देता है और व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति के मन में आलस रहता है, शरीर में आलस की भावना रहती है। व्यक्ति का जो मन है वह थका थका बुझा बुझा सा रहता है। तो जब आलसी करते रहोगे, उबासियां लेते रहोगे, पलंग खटिया तोड़ते रहोगे, कुर्सियां तोड़ते रहोगे तो काम कब करोगे? तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि राहु को अगर शुभ करना है तो मेडिटेशन करनी है, आपको जो है हल्का स्वल्प आहार भोजन करना है। कोशिश करो नॉन वेज, अंडा, मांस, मच्छी से दूर रहो। अगर ये चीज़ें तुमने खा ली तो फिर क्या है, फिर दिक्कत परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि क्या है इसमें राहु खराब हो जाता है और आप नॉन वेज का प्रयोग करते हो तो जीव हत्या करते हो। इससे क्या है कि ईश्वर बुरा मानता है। तो कोशिश करनी है, शुद्ध रहना है, शाकाहारी भोजन जो है खाना है, अपनी कुंडली के ग्रहों को खराब नहीं करना है। ये समय बहुत अवसरवादी है, क्योंकि यहाँ बुध राहु की युति क्या करेगी, आपको नई नई ट्रिक आइडिया देगी। आपने देखा है कि आज का जो युग है वो बदलाव का युग है। अगर 30 साल पहले जाओ, 30 साल में क्या था, जिंदगी अलग थी। व्यक्ति पानी खरीद के नहीं पीता था। आज के समय में ना खैचू है, ना नहर है, ना नदी है, इतनी दूर दूर नदियाँ हैं और नदियाँ भी ऐसी हैं कि आप जो है उनमें जो है शुद्ध जल नहीं पी सकते, बिना आरओ के आप पानी नहीं पी सकते, पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो जब पानी खरीद के पिया यानी पानी का भी मूल्य चुकाना पड़ रहा है। पानी को बिकवाने वाला भी राहु है। जो आप प्लास्टिक की बोतल में जल भर के, जो सील पैक लगा के जो आप पानी खरीदते हैं, 20 रुपये की बोतल खरीदते हैं, 30 रुपये की बोतल खरीदते हैं, तो आप देखो जमाना कितना बदल गया है कि पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो इसलिए समय तो बदला है और समय राहु की पकड़ में है। जब वो पानी भी बिकवा सकता है तो वो बदलाव भी ला सकता है। अब यहाँ जो स्थिति है वो स्थिति
जो है बदलेगी। जो धनु राशि वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी अवसर आएंगे। अगर वह वर्किंग वुमेन बनना चाहती हैं, कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उनके इंक्रीमेंट के योग हैं। जो धनु राशि वाले लड़के हैं और वह जॉब को स्विच करना चाहते हैं, काफ़ी समय से बैठे हैं, बॉस बार बार किट किट पिट पिट करता है या स्टाफ में कुछ ऐसा आपस में लड़ाई झगड़े की भावना, षड्यंत्र राजनीति चलती है, तो आप अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो जॉब बदलने के भी चांस मिलेंगे। ये जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं धनु राशि वाले, एमबीए एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भी अच्छे अंक आने के योग हैं। क्योंकि राहु क्या है, बुद्धिजीवी ग्रह है। जो लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, 10th 12th के एग्जाम दे रहे हैं, तो ये युति बहुत अच्छी रहेगी। मार्च में विद्यार्थियों के पेपर चल रहे हैं, तो हर तरीके से समय उत्तम है। कुछ नया होगा, बदलाव होगा। जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वह भी झंडे गाड़ेंगे। क्योंकि बुध राहु की युति जब मिलती है तो वो एक नए आविष्कार को जन्म देती है। तो समय बहुत अच्छा है, आगामी समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली जो इस समय की है, ये इस समय की जन्म कुंडली नहीं है, ये आपके पिछले जन्म की कुंडली है और इस समय आप भोग रहे हैं। राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, राहु अच्छे फल नहीं दे रहा है, बार बार जुए में हार जाते हो, व्यापार में कर्जा हो गया है, घर गिरवी हो गया है, लोन पे लोन चढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो नुकसान से बचने के लिए अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। कुंडली को दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जब कुंडली दिखवाओ तो ध्यान रखना कि हम जो आपको उपाय दें उन्हें मन भाव से करने हैं, क्योंकि उपाय से आपकी ज़िंदगी बदलती है और आपके जीवन में जो राहु केतु शनि है ये शुभ फल देने लगते हैं। क्योंकि कुंडली पुरानी होती है, पेंडिंग कर्मांश होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ जाने अनजाने हो जाती हैं, तो इस समय वह ब्याज लग के आपको चुकानी पड़ती है। तो बड़ी परेशानी से बचने के लिए अगर परेशानी छोटी आए या परेशानी ना आए तो इसमें आपको कुंडली दिखवा लेनी चाहिए और आप उस कुंडली पर कार्य करें, क्योंकि दिशा से दशा बदलती है। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।